ओम नमो नारायण साधकों। बात करते हैं साधना की और साधना से सफलता की ओर। अपने इष्ट के प्रति एकनिष्ठ होना, निष्ठावान होना, अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ होना और निष्ठावान होना ही सफलता का द्योतक है। आज हम एकनिष्ठ नहीं हैं। कुछ समय हम भैरव की साधना करते हैं। कर्म का फल, प्रारब्ध का फल आपके जीवन में है। अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आप भैरव को छोड़कर हनुमान को भजने लगते हैं। हनुमान जी के साथ भी कुछ समय नहीं साधना से आपको फल मिला तो आप बदलते ही रहते हैं देवता। ऐसा नहीं होता है। एक निष्ठ होना चाहिए सदग्रंथों पर, गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति, क्योंकि आप परमात्मा से वो मांगते हो जो आपको चाहिए, लेकिन परमात्मा वो देता है जो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा एक दृष्टांत आता है। एक बार एक गुरु जो मदिरापान और सारे कुछ कर्मों में करते हुए वैराग्यमती के पास पहुंचा और वैराग्यमती ने उसे गुरु बना लिया। वैराग्यमती को उसने कहा कि तुम खुद को अपने आप को रस्सी से इस वृक्ष में बांध लो, और उसने बांध लिया। बोला क्या होगा? बोले इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ दिनों बाद उसके पास राजपुरोहित आए, उसके राजगुरु आए, कुल गुरु आए। उन्होंने कहा जिसने आपको बताया वो चोर है, वो पापी है, वो कपटी है, वो कलंकी है, वो कुकर्मी है, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। लेकिन उसने कहा मैं नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि मेरी गुरु एकनिष्ठ है। एक दिन देवऋषि नारद का भी आगमन हुआ। वैराग्यमती से देवऋषि नारद ने कहा जिसे तुम गुरु मान रहे हो वो पापी है, कपटी है, चोर है, वो गुरु योग्य नहीं है। फिर भी उसने बोला मैं नहीं मान सकती, मेरा गुरु सर्वोपरि है, गुरु में मेरी एक निष्ठा है। देवऋषि नारद परमात्मा विष्णु के पास जाते हैं और कहने लगे कि महाराज बड़ा ही घोर पाप हो रहा है। एक पापी ने वैराग्यमती को ऐसा भ्रमित कर दिया कि उसने अपने आप को ही बांध रखा है वृक्ष में रस्सियों से। बोले चलो मैं चलता हूँ। स्वयं परमात्मा चल कर गए। बोले आप जिसे गुरु मान रहे हो ना, वो गुरु नहीं है, वो दुष्कर्मी है, पापी है, कपटी है, कलंकी है। लेकिन फिर भी वैराग्यमती ने कहा मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती, क्योंकि जिस गुरु के बताए हुए मार्ग से चल करके मेरे पास राजगुरु आ गए, जिसके बताए हुए एक निष्ठा से मेरे पास सदगुरु आ गए, जिसके बताए हुए निष्ठावान होने पर मेरे पास देवऋषि नारद आ गए, जिसके बताए हुए मार्ग पर जिस परमात्मा को पाने के लिए दुनिया चलती है, हजारों हजार वर्ष योगी तपस्वी तप करते हैं, वो अगर वहाँ पर आ गए तो मुझे बचा क्या है? जिस गुरु के बताए हुए मार्ग से मुझे सफल मिल गया हो, तो गुरु कैसा भी है, गुरु के मार्ग में एकनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। गुरु के ऊपर संदेह करना बहुत अपराध है। गुरु कैसा भी हो, उसके हुए बताए रास्ते से आपके जीवन में दशा और दिशा बदल जाती है। स्वयं को रस्सी से वृक्ष में बांध लेने का मतलब आप नहीं समझ सकते हैं। आपको जो वृक्ष दिखाया गया उस वृक्ष का नाम होता है माया, और जिस रस्सी से बांधा गया उसको कहते हैं मद, मत्सर, काम, मद, मोह। अगर इस जीवात्मा ने इन सबसे विलक्षण करके स्वयं को एक निष्ठ करके परमात्मा के चरणों में अपने आप को बांध लिया, अपने आप को आत्मसंतुष्टि की डोर से बांध लिया, तो गुरु की निष्ठा उसे परमात्मा से मिला देना चाहती है और मिलकर के ही रहता है। अस्तु, मेरा कहना है कि एक निष्ठ बने, अपने इष्ट पर एक निष्ठ रहें और निष्ठावान रहें अपने गुरु की भक्ति पर, गुरु की बातों पर, गुरु के विश्वास पर। जब तक आप निष्ठावान नहीं होंगे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो गई है। समय बदल गया। पहले गुरु के सानिध्य में लोग चलते थे, अब अपने जैसा गुरु को चलाने लगते हैं। अफसोस, जिस गुरु के बताए हुए रास्ते से लोगों की दुनिया में अच्छी दशा दिशा मिली, सभी सुखों की प्राप्ति हुई है, वही गुरु पर जाकर के संदिग्ध होकर के, संदेहित होकर के उन्हीं को ही ज्ञान बांटने लगते हैं। कुल मिलाकर सफलता एकनिष्ठ होने से मिलेगी, इष्ट की कृपा एकनिष्ठ होने से मिलेगी, कार्य के क्षेत्र में सफलता एकाग्रता से मिलेगी। इसलिए निष्ठावान बने, बलवान बने, आत्मबलवान बने। नमो नारायण।